नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश के कटनी शहर में जवारा विसर्जन जुलूस के दौरान 42 वर्षीय व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक सिनोद कोल, जो कृषि उपज मंडी में पल्लेदारी का काम करता था, का शव पुरैनी बेल वेदर स्कूल के पास सड़क किनारे मिला। पुलिस जांच में हत्या का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। घटनास्थल की जांच से पता चला कि सिनोद की हत्या पत्थर पटककर की गई। मंगलवार रात जुलूस देखने निकले सिनोद कोल बुधवार सुबह मृत पाए गए। पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिससे जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की संभावना है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा दिया है। मामले की जांच जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसले में 40 साल से किराए पर रह रहे व्यक्ति को न केवल बेदखल किया बल्कि उस पर 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला फैजाबाद रोड स्थित एक संपत्ति का है, जहां किराएदार वोहरा ब्रदर्स 1979 से रह रहे थे। मकान मालकिन ने 1982 में अपने बेटे के व्यवसाय के लिए मकान खाली करवाने की मांग की थी, लेकिन किराएदार ने इनकार कर दिया। मालकिन ने संबंधित प्राधिकरण से 1992 में रिलीज प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे खारिज कर दिया गया। हालांकि 1995 में उनके पक्ष में फैसला आया। किराएदार ने इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिससे मामला 40 साल तक उलझा रहा। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने किराएदार की याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की कि किराएदार ने 1979 से कोई किराया नहीं दिया और मकान मालिक को पीढ़ियों तक उनके अधिकारों से वंचित रखा। कोर्ट ने इसे कानून का दुरुपयोग मानते हुए 15 लाख रुपए जुर्माना लगाया और लखनऊ के डीएम को 2 महीने में वसूली के निर्देश दिए हैं। यह फैसला बताता है कि वर्षों पुराना कब्जा स्वामित्व नहीं देता। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने इजरायल के कृषि मंत्री एवी डिक्टर से मुलाकात कर वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर गहन चर्चा की। शिवराज सिंह ने इस मुलाकात को बहुत उपयोगी बताया और कहा कि भारत अब विश्व बंधु के रूप में दुनिया के संकटों के समाधान में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने वैश्विक खाद्य संकट से निपटने के लिए भारत और इजरायल की साझेदारी को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस दिशा में एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप, साझा कार्य समूह, गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो नियमित संवाद और रणनीति निर्माण के लिए कार्य करेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने लक्ष्य तय कर लिए हैं, अब उनके लिए रोड मैप बनाया जाएगा और समय सीमा के भीतर उसे हासिल किया जाएगा। भारत और इजरायल की यह साझेदारी कृषि नवाचार, जल संरक्षण और उत्पादन बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में उपयोगी साबित हो सकती है। R&D के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिक ICR के माध्यम से और मसाव, जो इजरायल की संस्था है, जो काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ मिलके हम और कैसे बेहतर काम कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जो फूड सिक्योरिटी की एक चुनौती है हम सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने भी, उसका हम मुकाबला कर सकें मिलकर। जलवायु अनुकूल कृषि, क्लाइमेट चेंज के खतरों को कम करके हम कैसे ऐसे सीड्स का, ऐसे बीज का निर्माण कर सकते हैं जो बढ़ते हुए तापमान में भी क्लाइमेट चेंज के खतरों को कम करके उत्पादन बढ़ा सके। बढ़ती हुई जनसंख्या और लैंड होल्डिंग हमारे यहाँ कम है, उसको ध्यान में रखते हुए हम उत्पादन को और कैसे बढ़ाएं, अच्छे बीज और कैसे हम ला सकते हैं। ICR के माध्यम से हम भारत में कर रहे हैं, इजरायल के सहयोग से भारत और इजरायल के वैज्ञानिक मिलकर इस पर काम करें, ताकि हम अच्छे सीड्स को और किसानों तक पहुंचाने का काम कर सकें
अनेकों नवाचार इजराइल में भी होते हैं, भारत में भी हो सकते हैं, उनको एक्सचेंज हम लोग कर सकें। ऐसे अनेकों विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। आज एक MOU भी हम लोगों ने साइन किया है। चर्चा बहुत उपयोगी रही है, इसलिए कि MOU केवल शब्दों का नहीं है, भावों का भी है। भारत आज विश्व बंधु है। हम अपने साथ साथ दुनिया की भी चिंता करते हैं। तो दुनिया की सामने जो खाद्य सुरक्षा का संकट है, उस पर भारत और इजराइल मिलकर कैसे बेहतर योगदान दे सकते हैं, इसके हर एक पहलू पर हम लोगों ने चर्चा की है और मिलकर आगे बढ़ने का फैसला लिया है। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप हम लोग बना रहे हैं, जो लगातार चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। टारगेट हमने तय किया है, उसका रोड मैप बनाएंगे और रोड मैप बनाकर निश्चित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करेंगे। और ये विचारों का आदान प्रदान निरंतर चलता रहेगा। आपको भी मैंने फिर आमंत्रित किया है, भारत में जो अलग अलग गतिविधियां कृषि के क्षेत्र में है उसके लिए। और इजराइल का भी मैं आभारी हूं माननीय मंत्री जी का, कि उन्होंने भी हमें टीम के साथ इजराइल आमंत्रित किया है। जो सहयोग है वो पहले से गहरा है, उसको और गहराई तक ले जाकर हम अपने दोनों देशों के लिए और दुनिया के लिए उपयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल RPF ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 और 2024 से 25 में यात्रियों की सुरक्षा, बच्चों की सहायता और महिला यात्रियों को संरक्षण देने के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत RPF ने 2 वर्षों में कुल 1023 बिछड़े, भागे या अपहरण के शिकार बच्चों को सुरक्षित रूप से परिजनों, पुलिस या NGOs को सौंपा। ऑपरेशन अमानत में RPF ने यात्रियों की खोई हुई 3 करोड़ 86 लाख रुपए की संपत्ति, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, ज्वेलरी आदि, उन्हें वापस लौटाई। वहीं ऑपरेशन जीवन रक्षा के अंतर्गत 45 यात्रियों की जान बचाकर RPF ने मानवीय सेवा का बड़ा उदाहरण पेश किया। महिला सुरक्षा पर केंद्रित ऑपरेशन मेरी सहेली के तहत वर्ष 2023 से 24 में 52,511 और 2024 से 25 में 58,312 महिलाओं को RPF महिला स्टाफ द्वारा सहायता प्रदान की गई। कुल मिलाकर 14,506 ट्रेनों में यह सेवाएं दी गई। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि RPF न केवल रेल संपत्ति की सुरक्षा करती है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के साथ यात्रियों की जानमाल की रक्षा में भी सतत सक्रिय है। गौ संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक कदम, मंत्री लखन पटेल ने जताया आभार। आज की कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज की कैबिनेट और मेरे कैबिनेट के सभी साथियों की बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज की कैबिनेट गौ माता के और दुग्ध उत्पादन के नाम पर रही। इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण फैसले, जैसे 20 से 40 रुपए वाला बताया आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो फैसला, और जो स्वावलंबी गौशालाएं हम बनाने जा रहे हैं। जो हमारे प्रदेश की आज सबसे बड़ी समस्या है, निराश्रित गौवंश जो सड़कों पर रहता है, वो सड़कों से कैसे हटे, जो मैं बार बार पहले भी आप लोगों से कई बार चर्चा कर चुका हूं इस विषय में। आज वो बात धरातल पर आ गई और कैबिनेट से वो हमारा प्रस्ताव पारित हो गया। Subscribe the Bahujan News and like this video.